नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 7वां। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम समझते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं। तो यहां पर देखिए, ए बी, BC, CD और DA, ये हो जाएंगे आपकी चार भुजाएं। पहली भुजा, दूसरी, यहां पर तीसरी और यहां पर चौथी, ये हो जाएंगे आपकी चार भुजाएं। और ये चारों भुजाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? सम का मतलब होता है समान। ये चारों भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। और ये जो चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। यहां पर देखिए, विकर्ण की बात हो रही, तो हम यहां से क्या करेंगे? ए से लेकर के सी तक एक विकर्ण खींचेंगे और यहां पर बी से लेकर के डी तक दूसरा विकर्ण खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? विकर्ण खींचेंगे। तो यहां पर ए से लेकर के सी तक एक विकर्ण है और बी से लेकर के डी तक दूसरा विकर्ण है। तो यहां पर जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर हम नाम दे देंगे ओ। इसके बाद अभी हमने जो कुछ भी समझा है अब हम उसको यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें अभी आपने यहां पर समझ भी लिया है कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA तथा विकर्ण AC और BD यहां पर विकर्ण है। तो यहां पर हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण यहां पर AC और यहां पर BD, ये हो जाएंगे समचतुर्भुज के विकर्ण। एक दूसरे को यहां पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जहां पर जो आपका O है ये जो है वो है आपका समकोण, यानी समकोण बनेगा यहां पर। तो देखिए AOB यहां पर भी आपका समकोण है और इसी तरीके से AOD ये भी आपका क्या है? समकोण है। ये वाला भी आपका समकोण है और ये वाला भी आपका समकोण है। और यहां पर DOC ये भी आपका क्या होगा? समकोण होगा। इसी तरीके से BOC ये भी आपका क्या होगा? समकोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह समचतुर्भुज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर आपके चार समकोण बनेंगे। अब इन चार समकोण में से हम कोई सा भी समकोण लेकर के इसको हल करेंगे और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर समकोण त्रिभुज AOB में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से। यहां पर हमने O को बीच में क्यों लिखा है? क्योंकि आपका जो O है उस पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां पर समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो O जो है वो 90 अंश का, यानी कोण O जो है वो समकोण है। तो O के सामने की भुजा क्या कहलाती है? O के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। तो AB आपका क्या होगा? कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे AB का वर्ग बराबर AB जो है वो आपका हो गया कर्ण, तो लंब क्या होगा? लंब होगा आपका OA। तो यहां पर हम लिखेंगे OA का वर्ग प्लस आधार क्या होगा? आधार होगा आपका OB। तो यहां पर हम लिखेंगे OB का वर्ग। इसके बाद देखिए यहां पर हम लिखेंगे AB का वर्ग बराबर OA जो है वो किसका आधा है? OA जो है वो विकर्ण AC का आधा है। तो यहां पर OA के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? AC का आधा है OA, यानी 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, और किसका आधा है? AC का। तो यहां पर हम लिखेंगे AC और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस OB, तो OB जो है
वो किसका आधा है? OB जो है वो विकर्ण BD का आधा है। तो OB को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? OB को हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। किसका आधा? BD का। तो BD और यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AC का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा आपका AC/2 और यहां पर है आपका होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस BD का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा BD/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। AB का वर्ग बराबर, यहां पर होल स्क्वायर है तो AC पर भी लगेगा और यहां पर 2 पर भी लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बटे यहां पर 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस BD का वर्ग, यहां पर भी होल स्क्वायर है तो BD का भी वर्ग होगा और यहां पर 2 का स्क्वायर यानी 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 2 दूनी हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। AB का वर्ग बराबर, इनके जो हर हैं वो समान है तो हम उनको एक बार लिखेंगे और यहां पर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। इसके बाद हम इसके बटे में भी एक लिख सकते हैं। यहां पर अब होगा इनका तिर्यक गुणा, क्योंकि यहां पर AB का वर्ग बटे 1 बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग बटे 4 है। तो अब हम इनका कर देंगे तिर्यक गुणा। तो यहां पर AB का वर्ग का गुणा जब 4 में होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। तो यहां से समझिए, यहां पर है 4 AB का वर्ग, यानी AB के वर्ग को हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 4 के रूप में है ये। तो यहां पर हम लिखेंगे AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। तो यहां पर है AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो यहां से ध्यान समझिए, ये जो है वो समचतुर्भुज है, यानी एक बार हम इसको लिखेंगे AB का वर्ग, क्योंकि ये समचतुर्भुज है इसीलिए हम यहां पर AB के वर्ग के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? BC का वर्ग। AB के वर्ग के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? BC का वर्ग। इसी तरीके से ये वाले AB के वर्ग के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? CD का वर्ग, क्योंकि यह समचतुर्भुज है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे CD का वर्ग प्लस ये वाले AB के वर्ग के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? DA का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। हमको सिद्ध क्या करना था? यहां पर देखिए, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये हो गई आपकी समचतुर्भुज, यानी AB का वर्ग, BC का वर्ग, CD का वर्ग और DA का वर्ग। तो ये हो गया आपके समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्ग, उसके विकर्णों के वर्ग। तो विकर्ण क्या है आपका? विकर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग और दूसरा विकर्ण है आपका BD, तो ये हो जाएगा BD का वर्ग। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। यहां पर देखिए हमने बीच में बराबर का निशान लगा है और यहां पर हमने लिखा है AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। ये क्या है? ये समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो यहां पर हमको यही सिद्ध करना था, तो यहां पर हम लिखेंगे यही सिद्ध करना था। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।